दुनिया में बनाई जाने वाली पहली बाईसाइकिल को तेज चलाना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे पैडल तेज घूमते बाईसाइकिल क्विकली तेज हो जाती। साइकिल की स्पीड कम करने के लिए पैडल्स को पांव के जोर से आहिस्ता करना पड़ता था। 4 इंजीनियर्स ने गौर करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि पैडल्स की 360 रोटेशन के बाद साइकिल सिर्फ उतना ही आगे जाता है जितना साइकिल के पहिए का चक्कर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1869 में एक इन्वेंटर ने साइकिल के आगे पहिए को साइज में डबल कर दिया, जिससे साइकिल के पहिए का सर्कमफ्रेंस पहले साइकिल के पहिए के सर्कमफ्रेंस से डबल हो गया। यानी अब एक पैडल लगाने से साइकिल दुगना फासला तय करेगा। वक्त के साथ साथ ये साइकिल काफी पॉपुलर हो गया, जबकि पहली साइकिल जंप भी क्रॉस नहीं कर सकती थी क्योंकि पहिए का सर्कमफ्रेंस कम था और साइकिल को एक जबरदस्त झटका लगता है। इस लिहाज से बड़ी साइकिल आराम से गुजर सकती थी, लेकिन बड़ी साइकिल पर स्टैंड बाय रहना मुश्किल था। खड़ी साइकिल से आदमी गिर सकता था, लेकिन चलते हुए इट्स डजंट मैटर। इजाद होने वाली पहली बाईसाइकिल को पैडल्स तेज लगाए बगैर तेज चलाना एक चैलेंज था। इस मसले को बाईसाइकिल के आगे वाले पहिए को साइज में बड़ा करके काफी हद तक हल करने की कोशिश की गई, लेकिन इस मेथड में स्टेबिलिटी और इंसान की हिफाजत नहीं थी। हाइट ज्यादा होने की वजह से गिरने के चांसेस काफी बढ़ गए थे। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया जो हजारों साल से मौजूद था, यानी गियर्स। गियर्स के कॉन्सेप्ट का सभी को पता था क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन गियर से ही आया था। इंडस्ट्री में यूज होने वाली मशीन्स गियर्स से ही चल रही थीं। दो बराबर साइज के फिट किए गए गियर्स की म्यूचुअली रोटेशन सेम थी, यानी एक गियर के चक्कर से दूसरा गियर भी एक चक्कर मुकम्मल कर पाता था। लेकिन अगर हम डिफरेंट साइज के गियर्स लें, फॉर एग्जांपल एक गियर साइज में दूसरे गियर से 3 गुना बड़ा हो, तो दोनों एक ही स्पीड से रोटेट नहीं करेंगे। अगर स्मॉल गियर को सेंट्रल गियर मानकर रोटेट करें तो स्मॉल गियर के 3 चक्करों से बड़ा गियर सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो रिजल्ट भी रिवर्स होगा, यानी अगर बड़े गियर को सेंट्रल गियर मानकर रोटेट करें तो एक रोटेशन से छोटा गियर 3 रोटेशंस मुकम्मल करेगा। इस तरह डिफरेंट साइज के गियर्स साइकिल को तेज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। छोटा गियर पिछले पहिए पर जबकि बड़ा गियर अगले पहिए की बजाय दरमियान में यूं फिट किया जाए कि दोनों आपस में अटैच हों। लेकिन ऐसा करने से बाईसाइकिल आगे की बजाय पीछे को जाएगा, इसलिए यह कंसेप्ट भी नाकाम हुआ। याद रहे 1092 में चीनी स्कॉलर ने एस्ट्रोनॉमी का मुतालिया करने के लिए एक सेटअप डिजाइन किया था, जिसमें 2 डिफरेंट गियर्स को एक चेन के साथ यूं एडजस्ट किया गया था और इस तरह दोनों गियर्स की रोटेशन की डायरेक्शन सेम रही थी। आज की बाईसाइकिल्स में भी हम ऐसे ही चेन देखते हैं और ये 16वीं सदी में एक साइंटिस्ट ने बनाई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस चेन की मदद से 2 गरारियां यूं अटैच हो जाती हैं और इनको साइकिल में यूं लगाया जाता है। अब स्लो पैडल लगाने से भी साइकिल तेज चलेगा। डियर व्यूअर्स, साइकिल के इजाद के बाद किस तरह वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए इसमें तब्दीलियां की गई और साइकिल की स्पीड तेज करने में इंसान काफी हद तक कामयाब हुआ। एक्चुअली काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कामयाबी मिली जब डिफरेंट साइज के गियर्स को बार बार ट्राई किया गया। अगर दोनों गियर्स सेम साइज के लिए जाएं तो एक पैडल लगाने से दूसरा गियर भी एक ही रोटेशन मुकम्मल कर पाएगा और वो भी सेम स्पीड के साथ। लेकिन अगर एक छोटा और दूसरा बड़ा गियर आपस में चेन से कनेक्ट किया जाए तो स्पीड तेज होगी। मिसाल के तौर पर अगर पैडल वाला गियर 3 गुना बड़ा हो तो एक पैडल लगाने से छोटा गियर 3 टाइम रोटेट करेगा और यूं बाईसाइकिल पहले से भी फास्ट चलेगा। लेकिन बाईसाइकिल को फास्ट चलाना ही मकसद नहीं था। 1:3 की रेशो से लगाए गए गियर्स की मदद से साइकिल को स्टार्ट करना मुश्किल था, क्योंकि एक पैडल लगाने से 3 टाइम फासला कवर होना था। इसलिए टार्क ज्यादा होना यानी फोर्स का ज्यादा लगना जरूरी था। इसी तरह अगर बाईसाइकिल ऊपर की तरफ जा रही हो तो भी ज्यादा टार्क की जरूरत होगी और नाकामी की सूरत में बाईसाइकिल वापस आ जाएगी। समझने के लिए इस मिसाल को देखिए। अगर आपने एक बोल्ट यानी नट को छोटे रेंच से खोलना हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, लेकिन अगर रेंच की लेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगाना पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस को कम करने के लिए हमें रेंज की लेंथ को कम करना होगा, लेकिन फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी प्रिंसिपल को अगर हम बाईसाइकिल पर अप्लाई करें तो बाईसाइकिल तेज चलाने के लिए बड़ा गियर और छोटे गियर का कॉम्बिनेशन फिट रहेगा। लेकिन अगर बाइक को स्टॉप से स्टार्ट करना हो तो ज्यादा टार्क की जरूरत होगी। टार्क को कम करने के लिए हमें एक बड़े गियर की जरूरत होगी। दोनों सिचुएशन से निपटने के लिए एक ऐसा पहिया बनाया गया जिसकी एक तरफ छोटा जबकि दूसरी तरफ बड़ा गियर लगा दिया गया। अब अगर लॉन्ग ड्राइव की जरूरत होती तो छोटा गियर यूज करते हुए स्पीड बढ़ जाती और अगर चढ़ाई या पहाड़ पर जाना होता तो बाइक स्टॉप करके पिछले पहिए को यूं चेंज कर दिया जाता ताकि टार्क कम हो सके। फिर 1895 में मल्टी गियर चेन से चलने वाली बाईसाइकिल को मुतारिफ करवाया गया। साइकिल के पिछले पहिए पर मुख्तलिफ साइज के गियर्स और चेन की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ लीवर सिस्टम्स लगाए और ऐसा सिस्टम बनाया जिससे चेन खुद ब खुद जरूरत के तहत गियर्स को तब्दील कर सके। वक्त के साथ साथ ये बाईसाइकिल भी काफी मकबूल हुई और बाईसाइकिल रेसर्स के लिए भी ये काफी कारआमद साबित हुई।